तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ GFCF। इससे पहले मैंने समझाया था मेल्ट डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है। और स्लो डाउन और रिसेशन के समाधान के लिए मैंने स्टिमुलस बताया था। तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इससे पहले के टॉपिक भी समझने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक है GFCF, यानी कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में सकल स्थिर पूंजी निर्माण बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर भवन, मशीनरी, कोई उपकरण, कोई बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक संपत्तियों के उत्पादन में किए गए निवेश की कुल राशि को शामिल किया जाता है या संदर्भित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें किस किस चीज को शामिल करेंगे उसको समझने के लिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे ये देख लीजिए एक बार। तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, सकल स्थिर पूंजी में या पूंजी निर्माण में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल। तो डैश लगा के लिखते हैं। इसमें पहला है रहने वाले घर, अन्य भवन, यानी कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण में हम रहने वाले घर को, अन्य भवनों को भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा है, सॉरी इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, रहने वाले घर, अन्य भवन निर्माण, आधारभूत ढांचे, दूसरा मशीन या कोई उपकरण, तीसरा जैसे पशुपालन या कोई जैविक खेती करना। इसमें हम मछली पालन या मुर्गा पालन आदि शामिल कर सकते हैं। 4 नंबर है रक्षा प्रणाली हथियार। इसमें हम टैंक को शामिल कर सकते हैं या फाइटर प्लेन को शामिल कर सकते हैं। ये फिक्स है। ये अगर हम रहने के मकान को एक बार बना लेंगे तो उसको बार बार बदलेंगे थोड़ी ना, उसको स्थायी बनाएंगे, मतलब स्थिर। अगर कोई अन्य भवन बना रखा है या कोई सार्वजनिक भवन है, जो भी भवन है,
रहने के घर और उसमें भवन निर्माण भी शामिल हो सकता है। अगर हम कोई मान लीजिए मशीन या उपकरण खरीदते हैं, मान लीजिए हमने बाइक खरीदी है, ठीक है। सबसे सरल उदाहरण यही है कि मान लीजिए हमने बाइक खरीदी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बार बाइक को मतलब हर महीने या दूसरे दिन भी चेंज कर लेंगे। तो वो क्या है, वो भी स्थिर है, ठीक है। पशुपालन में भी ऐसा ही होता है कि जो लोग पशु पालते हैं वो हमेशा चेंज थोड़ी ना करते हैं, यानी बार बार उसका बदलाव थोड़ी नहीं करते हैं। और जैविक खेती में रक्षा प्रणाली हथियार भी शामिल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बार टैंक बना लिया, ऐसा तो है नहीं कि वो बनाते ही मतलब उसको बदलाव करना पड़ेगा, या वो बनाते ही 4-5 दिन चलेगा, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब इनका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि यानी लॉन्ग टर्म चलते हैं, इनके बदलाव की आवश्यकता नहीं, जल्दी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। इसमें जल्दी बदलाव की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको सकल स्थिर पूंजी निर्माण बोलते हैं, यानी कि जो स्थिर ही है, बदलने की जरूरत नहीं है। आधारभूत ढांचे में हम क्या शामिल कर सकते हैं, एक बार यह जान लीजिए। इसमें हम सड़क निर्माण, सड़क निर्माण सड़क निर्माण, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, मतलब सड़क निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। कोई पावर प्लांट बना दिया, मान लीजिए पावर प्लांट। अगली स्लाइड पे चलते हैं। नया होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को पुराने को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोई पुराना है उसको ही हम डेवलप कर दें वापस, उसमें कुछ पैसे लगा के उसको नया जैसा बना दें। इसका मतलब भी नया होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिर होता है। और अब देखिए भारत में कुल जीएफसीएफ का, भारत में कुल जीएफसीएफ का सर्वाधिक योगदान रहने वाले घरों का है। यानी भारत में जो स्थिर पूंजी निर्माण का सर्वाधिक योगदान है वो रहने वाले घरों का है, ठीक है। उसके बाद जिस राष्ट्र का जीएफसीएफ यानी जीएफसीएफ जिस राष्ट्र का अधिक होगा उसकी जीडीपी की संभावना, जीडीपी बढ़ने की, सॉरी, जिस राष्ट्र का जीएफसीएफ अधिक होगा उसकी जीडीपी की बढ़ने की संभावना अधिक होगी। यानी कि जिस राष्ट्र की जीएफसीएफ अधिक होगा उसकी जीडीपी की बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भारत में जीएफसीएफ का सर्वाधिक योगदान रहने वाले घरों का है। दूसरे नंबर पर लिख लेता, ये तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर और लिख लीजिए किसका योगदान है। यानी दूसरे नंबर पर इसमें मशीनें और उपकरण शामिल होते हैं। उपकरण यानी कि भारत में सबसे अधिक जो जीएफसीएफ का योगदान वो रहने वाले घरों का है।
घरों का, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मशीन और उपकरण का है। मैंने बताया कि जिस राष्ट्र की जीएफसीएफ अधिक होगा, जीएफसीएफ अधिक होगा, जीडीपी बढ़ने की संभावना उतनी अधिक होगी। अब इनका महत्व क्या हो सकता है, महत्व समझ लीजिए कि इनका महत्व क्या हो सकता है। नंबर 1, आर्थिक विकास बढ़ेगा। दूसरा है रोजगार सृजन, रोजगार सृजन या निर्माण, क्योंकि अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं, या कोई एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, या कोई सार्वजनिक भवन का निर्माण कर रहे हैं, या खुद के भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो भी रोजगार तो सृजन होगा ही। तीसरा, तकनीकी उन्नति। तो मान लीजिए कि हमने रोजगार निर्माण किया है, ठीक है, आर्थिक विकास हो गया, रोजगार निर्माण हो गया। तकनीकी उन्नति कैसे, जिस प्रकार से कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण कर लिया, फिलहाल हाल ही में एआई बहुत चर्चा में है। ये किस प्रकार से है, तकनीकी है किसी प्रकार की। या मान लीजिए हमने ऐसा कोई ड्रोन बना लिया, ड्रोन जो खेती में काम कर रहे हैं, और हाल ही में चर्चा में भी है, खेती में जो ड्रोन काम करते हैं, खेती में ड्रोन का यूज, ठीक है। अगला है 4 नंबर, बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का विकास यानी मान लीजिए बंदरगाह का निर्माण हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो गया, तो इससे क्या देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीएफसीएफ किस प्रकार से एक देश में लाभदायक हो सकता है, या उस देश में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। यह था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया पिछली वीडियो देख कर ये वीडियो देखें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।